नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट सॉल्यूशन बाय राव में। तो हम कर रहे थे डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर बीम, उसका पार्ट 1 आप लोगों ने शायद देख लिया हो। जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पे भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देखिए, उसी के बाद ये पार्ट 2 जो हम बनाने जा रहे हैं वो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पार्ट 1 में हमने ME और MU लिमिटिंग को कंपेयर करके डिसाइड कर लिया था, ये हमने निकाल लिया था कि हमारा जो बीम है वो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की तरह से डिज़ाइन होगा। तो आइए अब आगे इसी को डिज़ाइन करते हैं। तो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने कैलकुलेट किया था ME इज़ लेस देन MU लिमिटिंग, विच मीन्स सेक्शन विल बी डिज़ाइंड एज सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है जी। तो अब हम AST निकालते हैं। देयरफॉर AST इज़ एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। तो एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील हमने निकालना है। दैट विल बी ME इक्वल्स टू 0.87 FY ASTD ब्रैकेट 1 माइनस AST FY BD FCK। ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है, हमें सिर्फ एक AST की जो वैल्यू है वो अननोन है, तो हम वो AST कैलकुलेट कर लेंगे। सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। ME हमारा था 194.41 इंटू 10⁻6, इसको mm में ले रहा हूँ मैं। 0.87 FY इज़ 415, AST इज़ अननोन एंड 50 इज़ आर D and 1 minus AST into 415 and B was 300 and D is 550, FCK is 20। तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं और AST की वैल्यू निकालते हैं। AST हमारा आ जाएगा 1144 mm स्क्वेयर, 1144 mm स्क्वेयर। ठीक है जी। तो इतना हमारा AST आ गया। सो वी कैन यूज़ ये provide 4 bars of 20 mm डाया। तो AST प्रोवाइडेड क्या हो जाएगा? देखिए हमें इतना तो पता ही है कि जो AST रिक्वायर्ड आता है उससे हम ज़्यादा ही प्रोवाइड करते हैं। तो वी नो कि एक बार का एरिया 20 mm डाया का होता है 314। तो AST प्रोवाइडेड विल बी 256 mm स्क्वेयर। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, बाय 4 इंटू 20 स्क्वेयर, और कितनी बार से 4, तो ये आ जाएगा आपका 1256 mm स्क्वेयर। ठीक है जी। तो हमने AST रिक्वायर्ड भी निकाल लिया, AST उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड भी कर दिया है। ठीक। नाउ नेक्स्ट इज़ डिज़ाइन फॉर शेयर। तो मूवमेंट के लिए हमने डिज़ाइन कर दिया है, अब हमने क्या करना है, डिज़ाइन फॉर शेयर। डिज़ाइन फॉर शेयर के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ VE, और VE हमने पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, हमने कैलकुलेट किया था। VE था हमारा 335 किलो न्यूटन। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले हम जितना भी V यूज़ करते थे, हम VU की जगह यहाँ पे VE करेंगे, एंड जो हमारा VE आया था, ठीक है जी, इक्विवेलेंट शेयर फोर्स। नाउ सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना होता है टाउ VE, लिख देता हूँ यहाँ पे, और वो क्या होता है VE ओवर BD। पहले ये होता था VU बाई BD, तो यहाँ पे VU नहीं यूज़ कर रहे, VE कर रहे हैं, तो इसलिए इक्विवेलेंट शेयर फोर्स लिखेंगे। ये जगह 335 इंटू 1000, अगर हम इसको न्यूटन में लेंगे, B है 300 और D है 550, तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2.03 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। सिमिलरली वी आल्सो नो PT इज परसेंटेज टेंसाइल स्टील। PT will be AST divided by BD into 100,
वो आ जाएगा आपका 0.76। अब टेबल नंबर 19 ऑफ IS 456, इसको यूज़ करके हम वैल्यू निकाल लेंगे टाउ सी की, एंड टाउ सी इज़ 0.56 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। And also from table number 20 of IS 456, वहाँ से हम टॉसी मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। टॉसी मैक्स वो आ जाएगा 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। ठीक है जी। नाउ अगर हम देखें टॉसी मैक्स एंड टो वी को कंपेयर करें, वी क्लियरली कैन सी टॉ सी इज़ लेस देन टॉ वी एंड टॉ वी इज़ लेस देन टॉ सी मैक्स। ये इक्वेशन बनती है तो शियर रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड होती है। शियर रीइंफोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो हम शियर रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम वो अमाउंट ऑफ शेयर निकालेंगे जिसके लिए हमें शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। तो वो कैसे निकालेंगे? वो होता है VUS एंड विच इज इक्वल टू VE माइनस टाउ सी BD। देखिए यहाँ पे होता है VU, लेकिन VU नहीं यूज़ करेंगे, VE करेंगे, तो वो हो जाएगा टाउ सी माइनस BD। एंड VE इज़ 335 इंटू 10⁻³ माइनस टाउ सी हमने कैलकुलेट किया था 0.56, B हमें पता है 300, D पता है 550। ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हमारा VUS आ जाएगा 242,600 न्यूटन। ठीक है जी। नाउ लेट प्रोवाइड 8 mm bars as 2-legged stirrups। ठीक है जी। तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी? वो स्पेसिंग विल बी 0.87 FY ASV D ओवर VUS। तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारे जो स्पेसिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 82.89 mm। बट ये स्पेसिंग बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ 4-legged stirrups। देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये कम, क्योंकि 100 mm से भी कम है, और जब हम बीम को कास्ट करते हैं उसमें कंक्रीटिंग करते हैं तो ये रेनफोर्समेंट जो है शियर रेनफोर्स काफ़ी क्लोजली पैक होगा, काफ़ी नज़दीक पड़ा होगा, जिसकी वजह से हमें कंक्रीटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे हम 4-legged stirrups करेंगे। 4-legged stirrups यूज़ करेंगे तो हमारी स्पेसिंग ऑब्वियस है डबल हो जाएगी 82.89 इंटू 2। ठीक है जी। तो ये हमारी स्पेसिंग हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेट इसको 160 mm हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये तो हमारी स्पेसिंग आई जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे हमने डिज़ाइन स्टेप्स में पढ़ा था कि कुछ कंडीशंस भी हैं, वो भी हम चेक करेंगे। तो करते हैं चेक फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट। ठीक है जी। हमें इतना पता है ना कवर हमारा 50 है, तो सबसे पहले हम देखते हैं B1। B1 वाज इक्वल टू 300 माइनस बोथ साइड ऑफ कवर, तो 50-50 100 हो जाएगा 200। एंड सिमिलर D1 विल बी 600 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 500 mm। ठीक है जी। तो B1 D1 की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी। नाउ
ASV मिनिमम कैलकुलेट करते हैं अब हम। उनके फार्मूले थे TUS B1 D1, यहाँ पे SV भी लिख सकते हैं, स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, लेकिन हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे यूज़ कीजिए। 0.87 FY प्लस VUS ओवर 2.5 D1 0.87 FY। ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ। अब वैल्यूज़ पुट करके आएगी हमारा 45 इंटू 10⁶ इंटू 160 ओवर 200 इंटू 500 इंटू 0.87 इंटू 415 प्लस व्यू दिया हुआ था हमें 95,000 हो जाएगा। ये 95 किलो न्यूटन था। स्पेसिंग इज 160 ओवर 2.5 इंटू 500 इंटू 0.87 इंटू 415। तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं मिनिमम स्पेसिंग आ जाएगी 230, सॉरी मिनिमम रेनफोर्समेंट आ जाएगा 230 mm²। और जो हमने AST प्रोवाइड किया है, सॉरी ASV प्रोवाइडेड, वो क्या है 4 इंटू 4, वो है 201 mm², विच इज़ लेस देन ASV रिक्वायर्ड, जो मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, स्पेसिंग और ज़्यादा कम कर देंगे। तो रिड्यूस स्पेसिंग, देखिए रेनफोर्समेंट जो हमने प्रोवाइड किया है वो है 201, चाहिए कितना 233। तो हम क्या कर सकते हैं, रेनफोर्समेंट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अपनी जो बार्स के बीच में स्पेसिंग्स हैं वो कम कर देंगे। स्पेसिंग कम करने से क्या होगा कि जो रेनफोर्समेंट है वो नंबर ऑफ़ बार्स ज़्यादा आ जाएगी। नंबर ऑफ़ बार्स ज़्यादा आएंगी, दैट मीन्स हमारा रेनफोर्समेंट ज़्यादा आ जाएगा। होपफुली इससे ज़्यादा आ जाए। तो अभी हम रिड्यूस स्पेसिंग करते हैं बाय 150 mm। तो 150 mm तक हम इसको रिड्यूस करके देखते हैं कितना आता है। तो हो जाएगा 230 इंटू 150 बाय 160 विच इज इक्वल टू 194 mm², which is less than ASV प्रोवाइडेड। तो अगर हम स्पेसिंग कम कर देंगे, हमारा जो ASV रिक्वायर्ड है वो कम आ जाएगा, और जो हमने प्रोवाइड किया है वो ज़्यादा है। हैंस हम ये वाली स्पेसिंग, दैट मीन्स 150 mm यूज़ करेंगे। तो मैं ये लिख देते हैं, हैंस यूज़ स्पेसिंग 150 mm। बट अभी भी ये फाइनल स्पेसिंग नहीं आई, क्योंकि हमें और कंडीशंस दी हुई थी। वो कंडीशंस हमने चेक करनी है, उसके बाद ही हम अपनी जो फाइनल स्पेसिंग है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन थी, देखिए, द मैक्सिमम स्पेसिंग परमिटेड इज x1। x1 क्या था हमारा, B1 प्लस D। B1 इज़ 200 और D था 8, तो 208 mm। दूसरा था x1 प्लस y1 ओवर 4, तो हो जाएगा 208 प्लस 508 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 179 mm। एंड थर्ड था 300 mm। तो जो मैक्सिमम स्पेसिंग है इन तीनों में से कम, जो मिनिमम है, दैट मीन्स इतनी होनी चाहिए, लेकिन हमारी उससे कम है। मैक्सिमम जो स्पेसिंग है वो हमने प्रोवाइड की है, उससे कम है, हैंस हमारी जो स्पेसिंग है वो ओके है। तो दैट मीन्स यू हैंस प्रोवाइड 8 mm 4-legged stirrups at 150 mm center to
सेंटर। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने अपनी जो फाइनल स्पेसिंग है वो प्रोवाइड कर दी है। अब इसके बाद अब हमें पता है कि जो हमारा बीम है वो कुछ इस तरह का है। ये साइड है 300 mm की और ये साइड है 600 mm की। तो हमें ये पता तो है ना कि जो अगर साइड वाली डायमेंशन 450 mm से ज़्यादा हो तो साइड में एक एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये 600 mm है, 450 mm से ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी एक एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा। तो वो करते हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट। As we know, D is greater than, even D1 is also greater than 450 mm. Therefore, side reinforcement is required. और side reinforcement क्या होती है? 0.1% of web area. तो 0.1 into 300 into 600 over 100 which is equal to 180 mm स्क्वेयर। तो ये देखिए दोनों साइड पे प्रोवाइड करना है। देयरफॉर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड ऑन ईच फेस विल बी इक्वल टू 180/2 विच इज इक्वल टू 90 mm स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, हेंस यूज़ 12 mm बार्स ऑन ईच फेस। सो देयरफॉर एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड क्या हो जाएगा, एक 113 mm स्क्वेयर ऑन ईच फेस। तो अब हम इसका जो डायग्राम है वो बना लेते हैं कि हमने रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड करना है। देखिए यहाँ पे हमने जो गैप लिया था, जो इफेक्टिव कवर लिया था वो 50 mm का लिया था, ये 50 mm है। ठीक है जी। तो हमारी 4 बार्स यहाँ पे यूज़ होंगी। ठीक है, ये 4 बार्स कौन सी है, 20 mm डाया, ये चारों बार्स। ठीक है जी। और ऊपर भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था हर एक कॉर्नर पे हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हम ये 12 mm बार भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये तो हमें पता ही, हमने जो अभी निकाली है कितनी है, 12 mm। ठीक है जी। और ये हमारा जो है इट इज़ अ 4 लेग्ड, 2 लेग्ड इज हेयर, 2 लेग्ड इज हेयर। तो ये था हमारा डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर बीम। काफ़ी सिंपल है, जैसे हमने पहले डिज़ाइन किए थे बीम्स वैसे ही करना है। 1-2 स्टेप्स चेंज है, वो आपने इस वीडियो में सीख लिए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू वंस अगेन।